पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच लोग एलपीजी की समस्या से परेशान ना हो, दो चार ना होना पड़े, इसके लिए कई प्रयास हो रहे हैं सरकारी स्तर पर भी और आम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के अकोला से यहाँ पर प्रभात डे बोर्डिंग स्कूल ने कुछ ऐसा ही किया है। फ्लेमलेस कम्युनिटी किचन चल रहा है। बिना एलपीजी के बड़ी संख्या में लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। कैसे, आइए जानते हैं। रोज करीब 1800 छात्रों के लिए हर दिन खाना बनाना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इस स्कूल ने सालों पहले ही तय कर लिया था कि रसोई किसी एक संस्थान पर निर्भर नहीं रहेगी। इसी सोच के साथ प्रभात किड्स स्कूल ने 10 साल पहले अपनाया एक अनोखा सिस्टम, फ्लेमलेस एलपीजी फ्री किचन। यहाँ खाना गैस पर नहीं बल्कि थर्मिक फ्लूइड हीटिंग सिस्टम से बनता है, जहां गर्म किया हुआ तेल पाइप्स के जरिए बर्तनों तक पहुंचता है और उसी से खाना पकता है। इस सिस्टम को चलाने के लिए भी सिलेंडर नहीं बल्कि खेतों के कचरे से बने बायोमास पैलेट्स इस्तेमाल होते हैं। यानी जो अवशेष अक्सर जलाकर प्रदूषण बढ़ाते हैं, वही यहाँ ऊर्जा बनकर हजारों बच्चों की थाली भर रहे हैं। इसका असर सिर्फ लागत या तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि रसोई में खुली आग नहीं होती, इसलिए काम करना सुरक्षित है। तापमान भी कम रहता है, जिससे स्टाफ को राहत मिलती है। फ्लेमलेस किचन का यूज करते हैं, जिसको थर्मिक फ्लूइड हीटर ऐसा बोला जाता है। ये सिस्टम में हम लोग पैलेट्स या गट्टू जिसको बोलते हैं, जो एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है, उसको बॉयलर में जला के वो ऑयल को कढ़ाई तक भेजते हैं और वो कढ़ाई को गर्म करते हैं, जिसमें बच्चों का खाना बनता है। खाना बनते समय कोई भी फ्लेम या अग्नि वहां नहीं होती है, जिसके कारण रूम का टेम्परेचर अच्छा होता है, मेंटेन होता है और सुरक्षितता सबसे बेहतर, सबसे काम की बात, मतलब जितने कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उनके लिए वो सुरक्षित है, सेफ है। हमारे यहाँ इतने बच्चों का खाना बनने में कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। बहुत अच्छे से और टाइम पे खाना बनता है। और सबसे बड़ी बात, रसोई कभी रुकती नहीं। जहां बाकी जगहों पर गैस खत्म होने पर चूल्हे बुझ जाते हैं, वहीं इस स्कूल में हर दिन समय पर खाना तैयार होता है, बिना किसी रुकावट के। यह सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एक सोच है, जहां दूरदर्शिता, तकनीक और जिम्मेदारी मिलकर एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जो आने वाले समय के लिए रास्ता दिखाता है। पहले स्टूडेंट्स का खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर और कभी-कभी लकड़ी का भी इस्तेमाल होता था, जिससे न केवल पॉल्यूशन होता था बल्कि सिलेंडर मिलने में मुश्किल होती थी और खर्च भी बढ़ जाता था। लेकिन अब समय और पैसे भी बच रहे हैं और कम्युनिटी किचन में हर दिन सैकड़ों किलो खाना आसानी से बन जाता है। बड़ी कढ़ाई में 100 से 150 किलो सब्जियां पकाई जाती हैं। मजेदार बात यह है कि पापड़ भी इसी बिना आग वाले सिस्टम से बनाए जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस तेज भी है और सेफ भी है। ये बॉयलर पे जो है, यहाँ पे कोई गरम ये आँच नहीं लगती हमको। तो यहाँ पे ठंडा माहौल रहता है और गैस पे बोले तो ऐसा गरम आँच लगती है, इसलिए बॉयलर पे ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। फूड ग्रांट लुब्रिकेंट ऑयल को बॉयलर से गर्म किया जाता है और कंप्रेसर के जरिए किचन में कढ़ाई तक पहुंचता है। इसी वजह से कढ़ाई गर्म होने पर धुआं या पोल्यूशन नहीं होता। इसके अलावा किचन का टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहता है। चूंकि ये बिना बिजली के काम करता है, इसलिए किचन में काम करने वाले भी सेफ रहते हैं। गैस की कमी जैसी मुश्किल हालात में भी बिना रुके चलने वाला ये किचन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण सुरक्षा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन संगम है। अकोला के प्रभात स्कूल की ये पहल न सिर्फ लोकल लेवल पर बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा देने वाली गाइड बन रही है। ये इस बात का एक और बेहतरीन उदाहरण है कि अगर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो कैसे विकास और संरक्षण हासिल किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता हुआ स्मोक फ्री कम्युनिटी किचन का ये एक्सपेरिमेंट निश्चित रूप से उन सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक जगहों, हॉस्टल और डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए एक आदर्श होगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अकोला, महाराष्ट्र से योगेश शीतल के साथ विशाल बोरे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।